हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। इसका रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है प्राइम नंबर्स। सबको पता है प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, और जो प्राइम नंबर्स हैं आपके, कैसे हम 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं यूजिंग इराटोस्थीन्स स्टीव। ठीक है, तो ये चीज भी हमने सीख ली थी। इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस किए थे, कुछ और करते हैं अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्सप्रेस 27 एंड 34 एज द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। तो देखिए, सबसे पहली तो ये चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे एक से अधिक आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको 27 और 34 को क्या करना है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग आपको बताना है कि 3 अभाज्य संख्याओं के योग से हम 27 बना सकते हैं या नहीं, और कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 27 की बात करें तो देखिए 27 कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। 3 प्लस 11 प्लस 13 कितना होता है। 3 प्लस 11 कितना हो गया, 14 प्लस 13 कितना हो गया, 27, है ना। तो 3 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, सिमिलरली 13 एक प्राइम नंबर है। तो तीनों प्राइम नंबर्स का सम कितना है, 27। सेम चीज आपको 34 के साथ करनी है। जो 34 है उसको लिखना है सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। 3 प्राइम नंबर का सम होना चाहिए, 2 का नहीं बच्चों, है ना। तो 3 प्राइम नंबर्स का सम कैसे लिखेंगे, आप स्टार्ट किससे कर सकते हो, सबसे छोटे प्राइम नंबर से कर सकते हो, है ना। सबसे छोटे प्राइम नंबर से, यानी देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 2 की, सबसे छोटा 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है ना। कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। तीसरा प्राइम नंबर क्या हो सकता है, तो 34 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा। क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। अब इस तरह से ये तीनों प्राइम नंबर हैं, और तीनों प्राइम नंबर का सम कितना है, 34 है। इसी तरह से आपको बताना है क्या इसके अलावा कोई और भी नंबर्स हो सकते हैं जिनका सम 34 हो लेकिन वो प्राइम हो। चलिए जल्दी से नोट डाउन करके और ये बताएंगे। थोड़ा सोचिए, आप ट्राई कीजिए कि क्या 34 और 29 के लिए, 27 के लिए कोई और भी नंबर्स हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स, जिनका सम यही आएगा। तो नोट डाउन करके आगे और भी मुझे आंसर्स बता सकते हैं अगर पता है। तो ठीक है बच्चों, देखिए अगर आपको लगता है कि भाई इसका एग्जैक्ट एक ही आंसर हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, और भी आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं 3, ठीक है, प्लस 11 ना करके 5 कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 8 हो गया। तो कितना जोड़े 8 में कि 27 आ जाए, 19। क्या ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल है। तो ये भी तो हो सकता है कि हम ये लिख दें 3 प्राइम नंबर्स का सम 27 है। चलिए, अगर ये भी नहीं लिखना तो एक और है, 3 प्लस 7 कितना हो गया, 10 प्लस 17 27 हो गया। तो ये भी हो सकता है ना। तो जो आपको सुटेबल लगे उस टाइम, जो आपके माइंड में आए, वो आप
बना सकते हैं, उस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। चलिए एक और लिखिए, अगर मैं बात करूं 3 + 13, ठीक है, 2 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 + 13 कितना हो गया, 15, 15 + 19 कितना हो गया, ये हो जाएगा 34। अगर मैं 3 करके देखूं, 3 + 13 नहीं, 3 से नहीं आ पाएगा, तो इस तरह से आप ये 3 प्राइम नंबर्स का सम लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ भी 2 ऑप्शन हो गए, और भी ढूंढेंगे तो शायद मिल जाए। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब। तो ठीक है बच्चों, अब तक हम प्राइम नंबर्स के आधार पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे हमें सीखना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट? देखिए, विभाज्यता की जांच करते हैं हम। क्या करते हैं? विभाज्यता की जांच करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 2 है, ठीक है। 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, कैसे करेंगे? इफ अ नंबर एंड्स विद 2, 4, 6, 8 और 0, इट इज डिविजिबल बाय 2। वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है, इससे ये पता लग जाएगा कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये कब काम आएगी बच्चों चीज? ये चीज तब काम आएगी, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर है, 2, 4, 8, 6, 7, 9, 1, 2। क्या ये 2 से भाग होता है? तो एक तो तरीका है कि आप पूरे नंबर को 2 से भाग करके देखें, है ना, डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर ये पूरा पूरा भाग होता है तो शेष बचेगा 0। अगर नहीं होता है तो 0 के अलावा कुछ और शेष बचेगा, है ना। तो अब इसमें तो बहुत समय लगने वाला है, लेकिन किसी भी नंबर को देखते ही 1-2 सेकंड में कैसे पता करें कि वो नंबर 2 से भाज्य है या नहीं है? वहां पे डिविजिबिलिटी टेस्ट काम आता है, विभाज्यता की जांच हमें करनी होती है। समझ गए? तो वही है डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर हम देखते हैं तो ये डिविजिबिलिटी बाय 2 कहती है कि जो भी नंबर एंड होता है 2, 4, 6, 8 या फिर 0 से, वो 2 से भाज्य होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये नंबर जो है 18, किससे एंड हो रहा है? ये 8 से। 122 2 से एंड हो रहा है, ये 4 से, 6 से, 0 से। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 0 से एंड हो रहे हैं, तो इसीलिए ये सभी संख्याएं 2 से भाज्य होंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इजी चीज है ये, है ना, बहुत आसान है। अब देखिए, ये नंबर आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, देखना है कि ये एंड किससे हो रहा है। 2 से एंड हो रहा है ये नंबर, तो 2 से अगर एंड हो रहा है तो ये डिविजिबल बाय 2 है, 2 से भाज्य है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और कुछ अगर डाउट लगता है बच्चों, आप पूछ सकते हैं फटाफट। जितने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं सब रिवाइज कर लेंगे हम अभी। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन? अगर कुछ आपको डाउट लगता है अभी आप पूछ सकते हैं। और ये हमारा रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो ये सब आपका ऑलरेडी आपने नोट्स इसके बना रखे हैं,
तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करेंगे हम। देखिए, अब डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करनी है, 3 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे ये समझने की बात है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, एक तो सम की बात हो रही है और वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये नंबर है 3246, क्या ये 3 से भाज्य है? बता पाएंगे आप? कैसे बताएंगे? तो इसके हर एक डिजिट, देखिए 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, इन सबको जोड़ देंगे। 3 + 2 5 + 4 9 + 6 15, आंसर कितना आया जोड़ के? 15 आया। अब आपको देखना है कि इन सभी अंकों का सम 15 जो है, क्या वो 3 से भाग होता है पूरा पूरा? तो ये पूरा पूरा भाग होगा 15 3 से, है ना? क्यों? क्योंकि शेष 0 आ गया तो पूरा भाग हो रहा है, या फिर 3 का ये मल्टीपल है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि 3246 3 का गुणनखंड है। वही ऐसे आप देखिए 3654, अब इसको चेक करिए, क्या ये 3 का गुणनखंड है? क्या ये 3 से पूरा पूरा भाग होता है? तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई इन सभी अंकों का योग, है ना, इसके सारे अंकों का योग करके देखेंगे कितना आ जाएगा। 3 + 6 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18। तो 18 3 से पूरा पूरा भाज्य है ना, पूरा पूरा भाग होता है, क्योंकि शेष यहाँ पे 0 बचता है, इसीलिए ये भी 3 से डिविजिबल है ना। आसान है बच्चों, इसको नोट डाउन करेंगे आप, और इसी के साथ 4 से विभाज्यता की जांच हम सीख लेंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करें। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 से विभाज्यता की जांच करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़े ही अलग तरीके से चीजें काम करती हैं। लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, जैसे 2 से अगर हम जांच करते हैं तो लास्ट की डिजिट देखते हैं, है ना, इकाई की जो स्थान पे डिजिट है सिर्फ वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, कोई भी नंबर अगर चेक करना है तो अगर वो 2 डिजिट 4 से भाज्य हैं, 4 से भाग हो जाती हैं, तो वो नंबर भी 4 से भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ये नंबर है आपके पास कितना, 1548, तो इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है क्या है, वो 48 है। क्या 48 4 से पूरा पूरा भाग होता है? चेक करिए, बिल्कुल होता है। 12 × 48, या फिर 48 को 4 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, शेष 0 आएगा, है ना। तो ये 4 से पूरा पूरा भाग होता है नंबर, ऐसे चेक करते हैं। अब कितना बड़ा नंबर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 24,612 है तो पूरा नंबर भाग करने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे जो कि है 12, है ना। अब 12 4 से पूरा भाग होता है, बिल्कुल होता है ना, 4 से 12 होता है, तो ये 4 से भाज्य है, डिविजिबल बाय 4 है। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब 5 से सबसे इजी होता है डिविजिबिलिटी चेक करना। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे कोई भी संख्या आपको दी हो, ठीक है, कोई भी संख्या दी हो तो उसकी हम इकाई का प्लेस देखते हैं, वंस प्लेस यानी इकाई का स्थान, ठीक है। तो इकाई के स्थान पे देखेंगे कि या तो आपके पास 5 हो या फिर 0 हो इकाई के स्थान पे, इन दोनों में से कोई भी डिजिट हो तो वो संख्या 5 से भाज्य होगी, अदरवाइज
नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखिए एक नंबर है 510, क्या 510 5 से भाज्य है? तो इसका इकाई का स्थान देखिए, है ना? इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा है। तो क्या बताया था? या तो 0 होगा या 5 होगा, तो वो संख्या 5 से भाज्य होगी। यहाँ पे 0 है इसलिए डिविजिबल बाय 5 है। समझ गए बच्चों आप? ठीक है। ये नंबर लीजिए, कितना ही बड़ा नंबर हो आपको पूरा नंबर डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। इकाई के स्थान पे देखिए 5 है, अगर इसके एंड में 5 है तो आप बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 5 है। समझ गए? आसान है ना ये? इस तरह से आप करेंगे। अगला देखिए डिविजिबिलिटी बाय 6। ये थोड़ा लेंथी हो सकता है बच्चों, पर बहुत आसान है। कैसे? यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी बाय 6 यानी 6 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए आपको इनडायरेक्टली चेक करना पड़ेगा। भाई कोई भी संख्या है उसको 2 से भी भाग करके देखना पड़ेगा, मतलब उसकी 2 से विभाज्यता जांच करनी पड़ेगी, फिर 3 से भी करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर कोई संख्या इन दोनों से ही भाज्य है, 2 और 3 से, तो वो 6 से भी भाज्य होगी। ये आपको मानना है। ठीक है। तो 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? उसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से भाज्य है। फिर 3 से कैसे चेक करते हैं? किसी भी संख्या के सभी डिजिट्स का सम 3 से भाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होती है। तो इन दोनों से अगर कोई संख्या भाज्य हो 2 और 3 से, तो वो 6 से भी भाज्य होगी। ठीक है। यही नंबर लीजिए, इसको देखेंगे हम कि ये 2 से एंड होती है ना? 6 से एंड होती है ये। तो अगर 6 से एंड होती है तो 2 से डिविजिबल पक्का है ये, है ना? अब इसी संख्या को 3 से भी चेक करेंगे, तो इसका सम कितना आया था? 15 आया था, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो क्योंकि ये संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, इसीलिए देखिए 3 से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल थी। अगर दोनों से डिविजिबल है तो आप बोल सकते हैं ये 6 से डिविजिबल होगी। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक से भी भाज्य नहीं होती तो ये 6 से भी भाज्य नहीं होती संख्या। ये चीज आपको समझनी है बच्चों। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 7 देखिए अब। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 7 कैसे देखेंगे? यहाँ पे बेसिकली आप एक काम करिए, जो डिविजिबिलिटी बाय 7 है वो स्टैंडर्ड तरीके से ही आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है। हम सीधा 8 पे चलेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 8, इसको आप रिलेट कर पाएंगे किससे? 4 से। जैसे 4 से कैसे चेक की थी विभाज्यता? आखिरी के 2 अंक थे, उनको 4 से भाग करके देखा, अगर वो भाग हो रहे हैं तो संख्या भी 4 से भाग होगी। अब अगर हम 8 से चेक कर रहे हैं तो अंक थोड़े ज्यादा ले लेते हैं, लास्ट के 3 अंक ले लेते हैं, इस बार लास्ट के 3 डिजिट। अगर वो 3 डिजिट 8 से भाज्य हैं तो वो संख्या भी 8 से भाज्य होगी। जैसे ये देखिए 73,512। पूरे नंबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। वो क्या है? वो 3 डिजिट 512। क्या ये 512 8 से पूरा पूरा भाग हो रहा है? चेक करिए, अगर ये हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी, है ना? तो इस तरह से 8 से डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ पता लगा आपको? बिल्कुल। हम इसको 8 से भाग कर पा रहे हैं, है ना? 8 से भाग कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। 512 8 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो भाई 73,512 भी 8 से भाग होगा। इस तरह से आप डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं बच्चों। इनको आपको क्या करना है? ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट किए हैं हमने, इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे आप। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।